अच्छा, ये सवाल कर लिया। जी जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है राना उसामा, ऐसे ही है, सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आगे। और ये जो हमारा होस्ट है वो तो खैर चले। अच्छा चले, मैं कर लेता हूँ, बाकी मुझे जरा बताइएगा। अच्छा, गेन निकाल लिया, ठीक है, गेन निकाल लिया, प्राइस है, ये देखिएगा प्राइस आपकी है सीपी है, ठीक है ना, सीपी है 600, ठीक है। और गेन हम इधर से निकालेंगे तो गेन आपका क्या आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय दो 20%, तो 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इधर से आपका आ जाएगा 120, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फार्मूला नंबर 4 को याद कर लीजिएगा, जो फार्मूला नंबर 4 लिखवाया था आपको, उसी से मैंने निकाला है, गेन को निकाला है, ठीक है ना। गेन क्या था, गेन था, ठीक है ना, सीपी मल्टीप्लाइड विद दो, ये हमारा सीपी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद दो प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, सीपी जब गेन निकाला तो अब गेन निकालेंगे तो क्या आपको फार्मूला नंबर 1 पता है ना, उधर से हमारे पास गेन आ जाएगा ना, गेन प्लस सीपी, तो एसपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 120 प्लस 600, तो इधर से 720 आ गया, राइट। फार्मूला नंबर 1 को याद कर लीजिएगा, जब गेन बराबर था एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना, गेन जब बराबर था, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, इसी फार्मूले से निकाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ये जब आपका होता है ये वाला, ये जब, ये देखें, जब भी आपका डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, लिस्टेड प्राइस पे होता है, इसी फार्मूले से आप देखिएगा, ठीक है ना। जब मार्क प्राइस पे होता है तो मार्क प्राइस तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे मांगी है, वो तो हमें पता भी नहीं है कि मार्क प्राइस है क्या, ठीक है ना, मार्क प्राइस तो हमारा अननोन है, ठीक है। जब मार्क प्राइस अननोन है तो लेट सपोज इज्यूम कर लीजिएगा, इज्यूम कर ले, एसपी हमारे पास आ गया, इज्यूम आपकी मार्क प्राइस है, उसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। जब एक्स कंसिडर कर लिया तो क्या ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो सेल वाला फार्मूला है, एसपी एसपी वाला, ठीक है ना, इधर से हमारे पास मार्क प्राइस है, ये देखिएगा आपका क्या है, ये आपका आ गया मार्क प्राइस, ठीक है ना। और माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है सवाल में देखिएगा, सवाल में देखें 10%, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट है, तो क्या आपको वो रिडक्शन वाला फार्मूला याद है ना, रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला फार्मूला अगर याद है, जब मार्क प्राइस 10% है, इधर से आपका आ गया डिस्काउंट, ठीक है ना, तो एसपी हमारे पास इधर से आ गया 720, ठीक है ना, और मार्क प्राइस एक्स है, ठीक है ना, और माइनस x%। इज दिस क्लियर? मुझे जरा बताइएगा जल्दी से, लेकिन ये है 10% है, 10x%, या इसको ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ये 10% ऑफ x। इज दिस क्लियर? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। अच्छा, जब क्लियर है तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। आकिब ने जैसे आपको कहा कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ये x है माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसी को, तो ये हमारा एलसीएम बन गया इसका, लेट सपोज इसका 100 एलसीएम आ गया, इधर से आपका 100 ऑफ x माइनस 10 ऑफ x, ठीक है ना, तो इधर से आपका बच गया ये आपकी
इधर से आपका 90 ऑफ x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 720। तो x की वैल्यू इधर से आपकी आ जाएगी 100, जो कि x को हमने कंसिडर किया था, तो ये इसकी क्या है, मार्क प्राइस है। इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आगे चले हम। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये थे आपके सवाल, ये परसेंटेज वाले। अब हम आगे चलते हैं, ये क्या करते हैं कि ना हम ये रेशो वाले सवाल भी साथ में ही कर लेते हैं, ताकि हम ना इसको कंक्लूड कर लें। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एटी कैसे आया? माहम पूछ रही है 800 कैसे आया। माहम देखिएगा, ये देखें, मार्क प्राइस था एक्स, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 1 जो डिस्काउंट का हमने लिखा था, एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस 10% जो भी डिस्काउंट था, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट मैंने कहा था हमेशा मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस पे होता है। लिस्टेड प्राइस हमारे पास था ही नहीं, वो हमने निकालना था, तो हमने उसको इज्यूम कर लिया एक्स, ठीक है। और इसी एक्स का 10% हम पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसी एक्स का 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वैल्यू हमने पुट की, इसकी वैल्यू पुटिंग की। तो अब ये देखिएगा फर्दर, इधर से देखिएगा, इसका एलसीएम लिया 100, इसका एलसीएम आ गया। यहां तक समझ लग गई है? जब 100 एलसीएम आया, इसकी नीचे है 1, ठीक है ना। तो ये 1, तो ये आपका 100 एक्स हो गया, और इसकी नीचे है 100, तो इधर से 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑफ एक्स, तो इधर से 10 ऑफ एक्स आ गया। इसको माइनस किया तो 90 डिवाइडेड बाई 100 एक्स आ गया, ठीक है। ये जीरो इस जीरो के साथ काट दो। जब इस जीरो के साथ काट दिया, ठीक है ना, तो फर्दर ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू, ठीक है, 72 मल्टीप्लाइड विद 10। और ये इधर आके ना डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो हमें पता है 9, और इधर से ना 80, ठीक है। ये इसके साथ कटिंग होती है, 9 1 जा 1 और 9 8 जा 72, और ये जीरो ऊपर चला गया, तो 10 को ना 80 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स की वैल्यू 800 आ गया। माहम, इज दिस क्लियर? चले, अच्छा है। अच्छा अब हम ना, चले, परफेक्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या, हमने करना क्या है कि ना हम करते हैं, अच्छा रेशो वाले सवाल करते हैं, ठीक है। और रेशो और प्रोपोर्शन, रेशो, रेशो असल में रेशो होता क्या है, सबसे पहले तो ये जरा समझ जाइएगा। ये होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ जो भी क्वांटिटीज होती है ना, उसकी कंपैरिजन करें आप विद सेम यूनिट। ये सिंपल कंपैरिजन है, यूनिट यूनिट के साथ काट जाता है, तो ये हमारे पास एक यूनिट लिस्ट क्वांटिटी है। रेशो जो है ये यूनिट लिस्ट क्वांटिटी है, और सिर्फ कंपैरिजन है। लिखने का तरीकाकार इसका क्या है, ए रेशो बी, ठीक है ना। ए को क्या कहते हैं, एंटीसेडेंट कहते हैं, ठीक है ना। और बी को क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ए रेशो बी है, ये आपका बराबर होता है, ए रेशो बी बराबर होता है ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। फर्दर ये देखिएगा कि आपका कभी भी ए रेशो बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी रेशो ए, क्यों बराबर नहीं होता। अभी हमने इधर बात की
ये अभी हमने बात की कि ए रेशो बी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई बी के, ठीक है ना। तो बी रेशो ए बराबर हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए का बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा और इधर से बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए रेशो बी कभी भी बी रेशो ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है आपका रेशो होता है। अगर ये क्लियर है तो मैं एक और पेज ओपन कर लेता हूं और मैं उसी से स्टार्ट कर लेता हूं। अच्छा, जैसे हमने बात की कि ये आपका होता है कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। जब कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लीजिएगा जल्दी से, एक एग्जांपल के लेट्स सपोज अहमद monthly income is a, for example 50,000, ठीक है, while his expenses या expenditure is 40,000, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, सिंपल फाइंड करना है, फाइंड रेशो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। या कर ले फाइंड रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग, ठीक है। तो या फाइंड रेशो फॉर एग्जांपल अच्छा, तो इसकी जरा आप रेशो निकालें, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो निकालें। एक साइड पे लिख के इनकम आपका 50,000, दूसरे साइड पे आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 40,000, ठीक है ना। 0 0 के साथ 1/b फॉर्म में चेंज कर दो इसको। तब तक ना ये मैं वाला ये जो सिस्टम है, ये एक मिनट, ये स्क्रीन मुझे तंग कर रहे। हाँ, ये आ गया। ये देखिएगा हमने फर्दर क्या फाइंड करना है, फर्दर फाइंड करना है हमने इनकम रेशो बिटवीन, और क्या रह गया, हम ना एक्सपेंसेस इनकम का हो गया, इनकम सेविंग का हो गया, सेविंग और एक्सपेंडिचर का कर लेते हैं, सेविंग एंड एक्सपेंसेस का कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी टू आप खुद कर ले, या मैं कर देता हूँ लास्ट वाला मैं कर लेता हूँ। लेट सपोज लास्ट वाले में देखिएगा आपके पास, एक मिनट, एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ सेविंग, ठीक है ना, और दूसरे साइड पे हमारा आ जाएगा एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब देखिएगा 50,000 उनका इनकम है, 40,000 उन्होंने क्या कर लिया, खर्च कर लिया, तो क्या उनके पास 10,000 क्या कहते हैं 10,000 इधर बच गए, राइट, सेव हो गए ना, सेविंग हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 है, ठीक है, 40,000 है। तो इसको मैं ना इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। लेट सपोज मैं फर्दर ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इस साइड पे ये 40,000, ये 0 0 के साथ कट गए, ये 0 0 के साथ, ठीक है, ये 0 भी इस 0 के साथ, तो 1:4 आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर?
क्लियर है? बाकी ये आपका, ये जो बाकी का आप खुद निकाल लें, ठीक है ना। आगे चले हम। इसी के साथ सवाल आते हैं शेयर्स वाले, ठीक है, कि शेयर्स के सवाल आते हैं, इसी रेशो में से शेयर के सवाल आते हैं। शेयर के सवालों का करने का बहुत आसान तरीकाकार है, बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना। जब भी शेयर की बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि ना, आपको कहा गया है कि शेयर 42 into 4:3 between A and B, ठीक है ना। ए एंड बी की ये $42 है, ये हमने इसके बीच क्या करना है, शेयर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले लेट सपोज ए रेशो बी, और ए का रेशो क्या है, 4 है, ठीक है ना, और बी के शेयर्स क्या है, बी के शेयर्स है 3, ठीक है। तो शेयर निकालने का आसान तरीकाकार क्या है, शेयर निकालने का, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने ए के शेयर्स निकालने हो ना, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल रेशो निकालूंगा। टोटल रेशो क्या हो जाएगा मेरा, ये इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आपका बन गया टोटल रेशो, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। ए के शेयर्स निकालने का तरीकाकार क्या है, ए शेयर, ठीक है ना। ए शेयर का क्या है, जो ए का रेशो गिवन है ये वाला, ठीक है ना, 4 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल अमाउंट 42। ये इसके साथ कट गया, इधर आपका आ गया 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $24 इनके आ गए। इज दिस क्लियर? अगर सिमिलरली बी के शेयर्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो बी का क्या है, 3 है, रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट, ये इसके साथ कट गया, इधर आ गया आपका 6, तो ये आपका बन गया 18, ये बी के शेयर्स आ गए। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसी तरह अगर शेयर के सवाल आ जाए तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। अच्छा, चले इसी के साथ एक और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि कभी कभी ना सवाल आ जाता है कि ना एफ ए रेशो बी इक्वल टू 6:7 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 8:9, देन ए रेशो बी रेशो सी, ये हमने निकालना है, ठीक है। ये वाला जब निकालना है तो आसान लिखने का तरीकाकार क्या है, इसको सॉल्व करने का हम क्या करेंगे, ए रेशो बी और सी, ठीक है। फर्स्ट रो की बात करेंगे, रो 1 की बात करेंगे। रो 1 में देखिएगा, ए क्या है, 6 है, ठीक है ना, बी क्या है, 7 है, ठीक है। दूसरे टर्म में लिख देखिएगा, बी क्या है, 8 है, सी 9 है। ऑलरेडी हमने इधर बी की वैल्यू पुट कर दी है, तो इधर हम इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, रो 2 की तरफ चले जाएंगे। इधर क्या है, ए की कोई वैल्यू नहीं है, बी आपका क्या है, 8 है, और आपका सी क्या है, 9 है। फर्दर क्या करना है आपने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका बन गया 48, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बन गया 56, ठीक है ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका बन गया 63। अगर सिंप्लीफिकेशन होती है तो कर लो, नहीं होती तो ये आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, एक टर्म यूज होता है मीन प्रोपोर्शन का, एक टर्म यूज होता है मीन प्रोपोर्शन का। जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन, एवरेज मीन वगैरह आपने नाम सुना होगा। मीन होता है, एवरेज होता है, इसी तरह रेशो का भी एवरेज हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये इसको ना ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं।
ये रेशो का हम निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड विद बी। ये ए बी क्या है? ये आपकी ये रेशो है, ठीक है ना। लेट सपोज आपको कहा गया है कि फाइंड द, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है फाइंड द मीन बिटवीन 4 एंड 25, ठीक है। 4 एंड 25 का तो फार्मूला आपको पता है कि मीन कैसे निकालना है। फार्मूले में आप क्या करें, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाइड विद 25, तो ये आपका अंडर रूट 100 आ जाएगा। अंडर रूट 100 आने का मतलब क्या है कि आपका मीन इधर से आ गया 10 आ गया। इज दिस क्लियर? तो अगर मीन आ जाए, रेशो आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी रेशो गिवन हो ना, आपको सवाल में गिवन हो, सवाल इसी तरह भी गिवन हो सकता है कि फाइंड मीन ऑफ, या इसको ना ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये आपका है लेट सपोज, इधर मैं 9 कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इधर मैं कोई और टर्म लिख लेता हूँ, लेट सपोज मैं 10 कर दिया, ठीक है। तो इसका मीन फिर आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। चले मैं आपको इस पे एक और सवाल लिखवा देता हूँ कि ना, लेट सपोज इसका एक और सवाल लिख लेते हैं कि हम लेट सपोज फॉर एग्जांपल अ सेलमैन सोल्ड twice as much mango, ठीक है ना, in the afternoon then in the morning, ठीक है। if he sold 360 kg of mango that day, how many kilogram did he sell in the morning? and simple find कर दो, and how many in the afternoon। ये जरा करके मुझे जल्दी से बताइएगा ताकि फिर हम प्रोपोर्शन की तरफ चलें। A salesman sold twice as much mango in afternoon than in morning, ठीक है। If he sold 3 kg of mango that day, ठीक है, टोटल मैंगो कितने हैं? 360 उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम ही सोल्ड इन द मॉर्निंग एंड हाउ मेनी इन द आफ्टरनून। ये इसको ना सोल्ड कर
हाँ 120 बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग में क्या है आपके 120 है, आफ्टरनून में आपकी क्या हो गए, आपके 240 हो गए। मुकद्दसा आपने उलट लिखा है और राना उसामा का मॉर्निंग उलट, राना उसामा का ठीक है। हाँ आपने उलट लिखा है, राना उसामा ने ठीक कर लिया है। जी जी कोई नहीं कोई नहीं, चले आपने सॉल्व कर लिया तो मतलब ये सिंपल था, वही जो अभी मैंने शेयर के सवाल करवाए ना आपको। लेट सपोज इस साइड पे मैं मॉर्निंग लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसका साइड पे मैंने आफ्टरनून लिख दिया। सवाल में आप देखिएगा, he sold twice as much mango in the afternoon in the morning, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब आफ्टरनून में twice as much as to the morning। तो इधर से देखिएगा मॉर्निंग हमारा लेट सपोज अगर 1 kg मॉर्निंग में सोल्ट आउट कर लेता है तो 2 kg आपका आफ्टरनून में होगा, ठीक है। इधर से आप टोटल रेशो निकाले, टोटल रेशो निकालेंगे तो आपको ऑलरेडी टोटल का पता हुआ है, ठीक है, टोटल रेशो। तो मॉर्निंग का अगर मैंने निकालना है सिंपल वही, ठीक है, कि मॉर्निंग का 1, टोटल रेशो इधर से 1 + 2 = 3, ठीक है, और टोटल कितने थे 360 थे, ठीक है। ये इसको आप सॉल्व करें, ये 3 और ये इसको मैंने कर दिया तो ये इधर से मेरे पास आ जाएगा 12 आ गया, 0 ऊपर चला गया तो 120 kg। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। सिमिलरली आफ्टरनून का निकाले, सिमिलरली आपका आफ्टरनून का निकाले, आफ्टरनून का 2 / 3 मल्टीप्लाइड विद 360, अगेन इसको काटें तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर से 240 kg, ठीक है। क्लियर हो गया माहम, सबको क्लियर है शायद? ये बाकी और आकिब आकिब भी है, बाबर भी है, सना खालिद भी है, गुलशन भी है, वानिया भी है, ठीक है, आमना भी है, कायनात है, सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा ये आसान से सवाल है, इसी के साथ कंपाउंड प्रोपोर्शन करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है। कंपाउंड प्रोपोर्शन इसी तरह ही है, सिमिलर लें, ठीक है ना। कंपाउंड प्रोपोर्शन बहुत आसान है, जैसे कि हमने कंपाउंड फ्रैक्शन पढ़ा था ना, इसी तरह कंपाउंड प्रोपोर्शन भी है। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, A/B, ठीक है, इनटू ये 4 डॉट कंपाउंड प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं C/D, ठीक है। ये आपका बराबर होता है, इसकी जगह A/B कर लेता हूं, इसको इक्वलिटी में चेंज कर लिया C/D, तो इसको करते करते ना ये आपका AD डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, B/C। अब ये देखिएगा वही अगेन वही बात, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो आपका मीन है ये मीन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इधर से कह सकते हैं सिंपल कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। ये इसी तरह के सवाल इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल आता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप जरा बताएं कि लेट्स सपोज 20 पेन कॉस्ट 200 RS, what will be cost of 35 pens, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिंपल हमने करना क्या है, हम लेट सपोज ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम करें इसी मेथड से कि हम ना एक साइड पे क्या कर लेते हैं, ये वाला टर्म यूज कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, जब पेन 20 थे तो उनकी कीमत थी 200, ठीक है ना। कंपाउंड प्रोपोर्शन व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 35 पेन। अब ये आपके पेन 35 हो गए लेकिन कास्ट हमें नहीं पता, कास्ट हमने क्या निकाला,
ठीक है, तो अगेन वही चीज कि इधर से ना हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपका 20x डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इधर से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया, ये आपका, एक मिनट, इसको ना हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या करना है, एक मिनट, इसको ना हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 20, ये इस साइड पे कर लो 200, और ये इक्वलिटी का साइन हमने रखना है 35 डिवाइडेड बाय x। तो इधर से करते करते x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 0 के साथ कट गया, ये 2 2 के साथ कट गया, 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 0 आ गया मुकद्दसा। इधर से हमारे पास आ जाएगा 35 और मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500 3550। इज दिस क्लियर? ये अगर इसी तरह के सवालों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है ना, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, रेट के मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 पेंस की कीमत है 200 है, ठीक है ना, RS 200 है, तो इधर से मैं 1 पेन की कीमत निकाल सकता हूँ ना, राइट, 200, इसको भी 20 से डिवाइड कर लो और इस साइड को भी 20 से डिवाइड कर लिया, 0 0 के साथ कट गया, तो 1 पेन की कीमत आ गई RS 10 रुपीज, ठीक है। तो इधर से मैं 35 पेन की कीमत निकालूंगा, 1 की है अगर 10 रुपीज, तो 35 की क्या होगी, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से भी आपका 350 आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर ये क्लियर है, अच्छा ठीक है, तो आपने अगर ये वाला मेथड अपनाना है तो इसी को अपना लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसी तरह के सवालों पे, ठीक है। तो ये अभी मैं ना आपको दे देता हूँ कि हम ना ब्रेक कर ले, फिर हम ना इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। 15 मिनट ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, ब्रेक से वापस आते हैं, इनवर्स डायरेक्ट